190 मिलियन पाउंड का फैसला फिर ना सुनाया जा सका। फैसले की नई तारीख मुकर्रर। फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसले की तारीख तीसरी बार तब्दील की गई। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख 2 बार बदली। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकील ने गवाहान पर जरा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूट मार उरूज पर थी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया इन्हें फैसले का इल्म है। सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाकर मनपसंद फैसले लेंगे तो इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शफाफ ट्रायल नहीं हुआ। ये सरासर सियासी इंतकामी कार्रवाई का केस है। हुक्मरान अपने मुफाद की खातिर 26वीं आईनी तरमीम पास करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। बशूर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं दीगर जारी मुकदमात की तरह अलकादी ट्रस्ट का मुकदमा भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। कहा अलकादी ट्रस्ट ऐसा केस है जिसमें पैसे बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। पैसे बानी के अकाउंट में है न बुशरा बीबी के। अलकादी ट्रस्ट में दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही मुल्क को नुकसान पहुंचा। करप्शन वो होती है जिसमें मुल्की पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। बानी ने शरीफ और जरदारी खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी को सजा जरूर होगी। ये ओपन एंड शट केस है। फैसल वाफा कहते हैं बानी पीटीआई जब अलकादी ट्रस्ट पर दस्तखत कर रहे थे उसी वक्त कहा था आप जेल जाएंगे। बानी पीटीआई जिनके लीडर हैं वही उनकी जान की फिक्र करें। बानी के अपने ही लोगों ने उन्हें मरवाने की मंसूबाबंदी की है। पीटीआई ने गुंडागर्दी और धरने करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई ने मुज़ाकरात करके फॉर्म 47 की हुकूमत को कानूनी जवाब दे दिया। हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल रही हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। 26 नवंबर के केसेस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने उबूरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया आपने अभी तक जमानती में चल के ही जमा नहीं कराए। वकील ने जवाब में कहा आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स में कहा अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी उबूरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में उबूरी दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तोसी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। आईनी बेंच की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों हुए इसको मुख्तसर रखिएगा। जजिस के इस हवाले से सवालात हुए तो आखिर में उसको भी देख लेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इत्तलाक फौजी अफसरान पर होगा। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। नमाज से दूर रहने का हुक्म है लेकिन नशे की हालत में। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आइन तो बहुत सी ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। देखना सिर्फ यह है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर से राब्ता। तीसरी बैठक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा गया बानी पीटीआई से मुलाकात में मुतालिबात के मुतालिक उमूर तय कर लिए हैं। अब जब भी चाहें इजलास बुला लें। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। दूसरी जानिब स्पीकर ज़राए का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत के बाद जल्द इजलास बुलाया जाएगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब दूसरे NFC अवार्ड पर अमल दरामद की 6 माही निगरानी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखेंगे। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ इकदाम से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त या रियायती इलाज की फराहमी में नाकामी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। पंजाब में बच्चों की मौजें खत्म। स्कूल्स खुल गए। औकात कार भी तब्दील। निजी और सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग जारी।
महकमा तालीम के मुताबिक आज से स्कूलों के औकात कार 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे के रोज स्कूल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। सर्दी की लहर को देखते हुए खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म में नरमी की इजाजत दी है, जो 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगी।